दोस्तों, यदि आप गन्ने की फसल में सरसों की फसल करते हैं या करने की सोच रहे हैं या केवल आप सरसों की ही सिंगल फसल करते हैं, तो आपके लिए कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपकी जो फसल की जो पैदावार मिलेगी सरसों की, वो बम्पर मिलेगी और आपका जो मुनाफा है वो ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ऐसी प्रजाति लाइन चाहिए जिसकी सरसों की जो पैदावार हो वो आपको ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ऐसी प्रजातियां बताएंगे जो आप गन्ने की फसल में कर सकते हैं और इनकी जो पैदावार है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस ऐसी वैरायटियाँ बताएंगे आपको कि उनकी जो लंबाई हो वो कम हो और आपकी जो फसल है वो जल्दी आए। तभी हमें गन्ने की जो फसल में अच्छी पैदावार मिलेगी और कुल मिलाकर हमारी जो गन्ने की जो पैदावार है वो भी ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आप पीली सरसों की जो वैरायटियाँ हैं उनका प्रयोग कीजिए। और दोस्तों, यदि आप काली सरसों करना चाहते हैं तब आपको एक विशेष वैरायटी लगानी चाहिए। ये पायनियर कंपनी की एक अच्छी वैरायटी आती है 45S35। ये जो वैरायटी होती है इसकी लंबाई कम होती है और ये सही समय पर आ जाती है और इससे जो पैदावार आपकी मिलेगी सरसों की वो अच्छी मिलेगी और गन्ने की जो पैदावार होगी वो भी अच्छी होगी। और दोस्तों, यदि आप गन्ने की फसल में नहीं करना चाहते हैं, खाली सिंगल फसल आप सरसों की करते हैं, तो आपको इन वैरायटियों में से एक निश्चित वैरायटी चुनकर आप अपनी फसल में कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जो हम सबसे पहले वैरायटियाँ बता रहे हैं वो पीली सरसों की बता रहे हैं। इसके लिए आप ले सकते हैं सुपर गोल्डी और गोल्डी। और दोस्तों, जो तीसरी जो आती है वो आती है MYSL 203 वैरायटी। ये उल्लास के नाम से भी आती है। इन तीनों वैरायटियों में से आप कोई सी भी सरसों की वैरायटी लगा सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप काली वैरायटी चाहते हैं तो जैसे हमने आपको बताया, ये 45S35 के नाम से जो काली वैरायटी आती है इसे आप गन्ने की फसल में उगा सकते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि खाली फसल यानी कि जो आप सरसों ही करना चाहते हैं सिंगल फसल, उसमें जो वैरायटी इन वैरायटियों में से आप चुन सकते हैं। इसमें से है नंबर 1 पर 45S46, 45S42, श्री राम की आती है 1666 और एक आती है महिको की 8030। और दोस्तों, एक बायर की वैरायटी आती है केसरी 5113। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई अच्छी प्रजाति चुन सकते हैं। और दोस्तों, वैरायटी चुनने के बाद आप अपनी ज़मीन की अच्छी तरह से जुताई कीजिए और उसमें जो फर्टिलाइजर्स आपको प्रयोग करने हैं वो करने हैं आपको NPK 12-32-16। आपको 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगाना चाहिए। और दोस्तों, इसमें आपको जो सल्फ़र आता है सल्फ़र का भी प्रयोग करना चाहिए। आप सल्फ़र जो WDG के रूप में आता है 80% में, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो आपको सल्फ़र की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, बुवाई के करीब 25-30 दिन बाद आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए और पहली सिंचाई में हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब इस पर फूल और फलियां बननी स्टार्ट हो जाएं तब हमें इसकी सिंचाई करनी चाहिए। और दोस्तों, इस प्रकार अपनी फसल की देखभाल करनी चाहिए। और दोस्तों, आप अपनी फसल की इस प्रकार ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।